वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अब हम प्रिपरेशन करने लगे हैं एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पर है आपके। बिल्कुल भी आप इस भरोसे मत रहिए कि बहुत ज्यादा आगे सरकेंगे एग्जाम, या फिर बहुत ज्यादा आपके किसी भी तरह से कोई चांस बन रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएंगे या फिर एग्जाम नहीं होंगे। बिल्कुल इस भरोसे नहीं रहना है। हमें तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके चलना है कि जैसे मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने ही वाले हैं। चलो अगर आगे हो भी गए, अगर पोस्टपोन हो भी गए 10-15 दिन, तो वो आपके लिए फायदा है, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही क्रूशल हमारा जो एक टॉपिक है, जो है मैप। कई सारे बच्चे मैप में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैप जब बच्चों आप पढ़ते हो ना, तो आप एक एक प्लेस याद नहीं रख सकते, लेकिन आप उन प्लेसेस से जुड़े हुए, आप उन स्थानों से, उस विशेष स्थान से जुड़े हुए राज्य को याद रख सकते हैं। क्योंकि मैप जो भरते हैं ना बच्चे, उसको चेक करने का एक तरीका है, और वो ये है, बोर्ड की तरफ से मान्य है कि अराउंड अगर आपने 30% फिल किया है, अराउंड 30% अगर आपने फिल किया है तो उसे सही माना जाएगा। ठीक है ना। आपने लगभग 30% भी उसको आसपास भर दिया है तो आपका मैप का जो निशान लगाया हुआ है जिस जगह के लिए, वो सही माना जाएगा। तो यानी अगर हमारे एक मैप आता है, उसमें हमें ये पता है कि फलाना जो स्थान है वो फला राज्य में है, ठीक है ना, तो भी हम उसको आराम से फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैप आपको दिया हुआ रहता है, छोटा सा मैप दिया रहता है, तो उसमें राज्य बहुत ज्यादा बड़े दिए नहीं रहते, तो आप आराम से फिल कर सकते हो और 30% अराउंड जाकर और अपने मार्क्स गेन कर सकते हो। तो यानी मेन जरूरी क्या है, आपको ये जानना कि भारत में स्पेसिफिकली जो स्टेट्स हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, वो कहाँ हैं, ये हम आज की मैप की ट्रिक में जानेंगे। बहुत ही क्विक ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे इसको। तो आपको कंप्लीटली ये वीडियो फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि आपको एक ही ट्रिक में, एक कंप्लीट ट्रिक के साथ इस तरह से मैप फिल करवाया जाएगा कि आप अपनी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू हम करेंगे अपनी सेवन सिस्टर्स से। सेवन सिस्टर्स किसको कहते हैं? जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न, जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उनको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले नाम रटोगे और फिर उसके बाद में कुछ करोगे तो शायद याद नहीं होगा, तो हम साथ साथ में नाम भी याद करते जाएंगे और उसके बाद में उनको हम देख लेंगे कि कौन सा स्टेट कहां पर है, उसकी सिचुएशन कहां पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, जिनको हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, तो यानी यहाँ पर कितने राज्य हैं? सेवन सिस्टर्स हुए, तो यहाँ पर राज्य हैं 7। अब उन 7 राज्यों को एक कहानी में डाल देते हैं। कहानी है किसकी? कहानी 2 भाइयों की, अरुण और अशोक। तो अरुण पहले है, तो अरुण और अशोक, 2 भाइयों की कहानी है। दोनों भाइयों की एक बहन है, दोनों भाइयों की एक बहन है, नाम है मेघा। दोनों भाइयों की एक ही बहन है, नाम है मेघा। एक ही, याद रखना ये शब्द, दोनों भाइयों की एक ही बहन है, नाम है मेघा। मेघा ने एक बार कहा कि मुझे चाहिए मणि। मणि किसके पास होती है? मणि होती है नाग के पास। मुझे चाहिए मणि। ठीक है ना। दोनों भाई गए, दोनों भाइयों ने टेरर का सामना किया, यानी खतरों का सामना किया, और मनी लेके आए और फिर सबने मिलके किए मजे। स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, याद हो गई आपको? 2 भाई है, एक बहन है, बहन को मनी चाहिए, भाई उसके लिए गए, टेरर का सामना किया और मनी लेके आए और सबने मिलके किए मजे। ठीक है। आपको अब नाम याद हो गए होंगे किसके? स्टेट्स के। जो सेवन सिस्टर्स है उनके स्टेट्स के नाम याद हो गए होंगे। अरुण से बनेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुण से बनेगा अरुणाचल प्रदेश। अशोक से बनेगा असम। मेघा से बनेगा मेघालय। मणि से बनेगा मणिपुर। नाग से बनेगा नागालैंड। टेरर से बनेगा त्रिपुरा और मजे से बनेगा मिजोरम।
नाम याद हो गए स्टेट्स के। अब अगर आपने ये कहानी सीक्वेंस वाइज याद की है तो आपको स्टेट्स के जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो भी याद हो जाएगी। सबसे पहले अरुण और अशोक, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश और असम। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 असम। मैंने आपको कहा था याद रखना है, एक ही बहन है, एक ही बहन है। ये जो 4 स्टेट्स हैं ये क्या है, ये एक दूसरे से टच करते हैं, एक दूसरे के बराबर लगे हुए हैं, लेकिन ये इकलौता एक है राज्य जो एक तरफ है, तो ये हमारी एक ही बहन है, इसको हम कह देंगे मेघालय। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। ठीक है, उसके बाद में नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, थोड़ा सा इसको पलट दो, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है ना, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और फिर त्रिपुरा। ठीक है, ये हो गए 7 सिस्टर्स। तो ये 7 जो राज्य हैं इनको एक कहानी के साथ आप याद कर सकते हो। और उसके बाद में एक छोटा सा यहाँ एक राज्य रह जाता है जो है सिक्किम। सिक्किम, ठीक है ना, ये 7 सिस्टर्स जो इसको चिकन नेक भी कहते हैं, ये जो बंगाल का ये इलाका है इसको चिकन नेक भी कहते हैं। तो इस चिकन नेक के ऊपर है सिक्किम। ठीक है, 8 राज्य होते हैं, तो ये उत्तर पूर्व के 8 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स हैं और एक सिक्किम है। ठीक है, 7 सिस्टर्स हैं और एक सिक्किम है। उसके बाद में चलिए चलते हैं, हम शुरू जब हमने किया है तो हम उसको कंटिन्यूस ही करेंगे, हम इधर उधर से छितरा के नहीं पढ़ते हैं, हम लगातार पढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, यहां से हमने शुरू किया, यहाँ आए और अब हम आ गए, अरे यहाँ तो क्या है, यहाँ तो समंदर है, यहाँ तो सी है। समंदर को कैसे पार करते हैं हम, समंदर को पार करेंगे बोट से। किससे पार करेंगे, बोट से। बोट मीन्स जहाज से, ठीक है ना, बोट से। तो ये बोट हमारा अगला ट्रिक है जिससे हम स्टेट्स के नाम याद रखेंगे। बोट, BOAT। तो बी से बनेगा बंगाल, जिसको हम कह देंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ओ से बनेगा उड़ीसा। ठीक है ना, ओ से बनेगा उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा की जो स्पेलिंग है ना वो ओ से शुरू होती है। ठीक है ना, आपको स्पेलिंग पता है ना, ODHISA। तो उड़ीसा की स्पेलिंग जो है वो ओ से शुरू होती है। उड़ीसा लिखते हैं लेकिन स्पेलिंग ओ से शुरू होती है। तो ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तमिलनाडु। अरे वाह, हमारी बोट ने तो हमें सारे के सारे जो हमारे पश्चिम के जो राज्य हैं, तटीय राज्य, उनमें घुमा दिया। बड़ी शानदार बोट है ना, जो बंगाल की खाड़ी में हमें चारों राज्य जो लग रहे हैं वहां से घुमा के लेके आ गई। तो BOAT, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अपनी बोट का रुख जरा मोड़ते हैं और अब चलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट से हम जाएंगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो अब यहां से जब जाएंगे तो यहाँ एक जगह आती है इस वेस्टर्न कोस्टल एरिया में, इस पश्चिमी जो तटीय एरिया है इसमें एक जगह आती है जिसका नाम है गोवा। ठीक है, गोवा में काजू बड़े अच्छे मिलते हैं और काजू से बनी हुई काजू कतली तो मेरी फेवरेट है, बिल्कुल मेरी बहुत पसंदीदा है। ठीक है ना, तो जब आप सब अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो मुझे जरूर काजू कतली भिजवा दीजिएगा। तो वो काजू कतली मेरी फेवरेट है और इसीलिए हम ट्रिक बनाएंगे कि काजू कतली कहाँ से आई, काजू कतली गोवा में। ठीक है ना, काजू कतली गोवा में। तो यहां से शुरू करते हैं हम। काजू केरल में भी बहुत उगते हैं, आपको ये भी याद हो जाएगा कि केरला में काजू की खेती बहुत होती है। तो केरल, कतरी से बनेगा कर्नाटका, गोवा और मे से महाराष्ट्र। ठीक है, तो देखो हमने शुरू किया था 7 सिस्टर्स, सिक्किम 8, 4, 12 और यहाँ और 4 राज्य 16। तो हमने 28 में से 16 राज्य घूम लिए हैं भाई, भारत दर्शन करने निकले हम। ठीक है ना, भारत दर्शन करते करते हमने 16 राज्य घूम लिए हैं, जिसमें से हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स हैं जिनकी कहानी बड़ी ही शानदार है। एक अलग थलग थोड़ा सा सिक्किम रह जाता है, लेकिन हमारे देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, बहुत सामरिक दृष्टि से और हमारे देश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम भूल नहीं सकते उसको।
फिर 4 हमने राज्य घूमे बोट में बैठकर, और फिर 4 राज्यों से हमने खाई काजू कतली। काजू कतली गोवा में, ठीक है। अब देखो काजू कतरी खाया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे बस अब बहुत ज्यादा काजू कतली आप मुझे खिला दोगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर हम फैल जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे। कैसे मोटे हो जाएंगे? हाथी जैसे, गज जैसे, ठीक है। और गज पर बैठते हैं राजा, ठीक है ना, गज और राजा। तो अब आए गजराज। गजराज यानी गज से गुजरात और राज से राजस्थान। गज से गुजरात और राज से राजस्थान, ठीक है। तो ये हमारे देश के और 2 इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स है वो कवर हो गए। वैसे आप सबको राजस्थान की अवस्थिति तो भारत के नक्शे में कहाँ है ये पता होगी, तो राजस्थान के ठीक नीचे गुजरात है, या ऐसा कह लीजिए कि गुजरात से ठीक ऊपर हम राजस्थान की अवस्थिति दिखा सकते हैं। अब बचे, अब एक आपको ध्यान रखना है कि 2 राज्य हैं जो राजस्थान के ठीक ऊपर है, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो क्या है, वो पंजाब हरियाणा है। वो पंजाब हरियाणा में ये तो पता है कि पंजाब हरियाणा है, तो आपको याद ऐसे रखना है कि राजस्थान से एक सीमा लगती है किसी देश की, वो है पाकिस्तान। प से पाकिस्तान, प से पंजाब। तो पाकिस्तान के साथ जिस राज्य की सीमा लगती है वो है पंजाब। पाकिस्तान के साथ जिस राज्य की सीमा लगती है वो है पंजाब, और जिसकी नहीं लगती वो है हरियाणा, वो है हरियाणा। पाकिस्तान, प से पाकिस्तान, प से पंजाब, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है वो है पंजाब, नहीं लगती वो है हरियाणा। हरियाणा से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तब हम क्या देखेंगे, तब हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से बर्फ पड़ रही है, और इसको किसी ने तो अपने आंचल में भर लिया है। इस हिम को हिमाचल ने अपने आंचल में भर लिया है, तो ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अभी देखो, अभी भाई भाई, यूपी बिहारी भाई भाई, ठीक है ना। इसके बाद हिमाचल के बाद यूपी बिहारी भाई भाई, लेकिन यूपी का उत्तर का टुकड़ा तो हमने खंड खंड कर दिया, ठीक है। यूपी के उत्तर का टुकड़ा तो भारत सरकार ने खंड खंड मतलब अलग कर दिया, तो वो क्या बन गया, वो बन गया उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, और फिर यूपी बचा यानी कि उत्तर प्रदेश। और यूपी बिहारी तो भाई भाई हैं ही, वो तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो उत्तर प्रदेश के ठीक पास बिहार। तो बच्चों इस तरह हमने सारे के सारे जो हमारे टेरिटोरियल स्टेट्स हैं वो कवर कर लिए। टेरिटोरियल मतलब जो सारे के सारे सीमांत राज्य हैं वो कवर कर लिए हैं, जिनकी सीमा भारत की जो है लगती है दूसरी तरफ, वो सीमांत राज्य हमने कवर कर लिए। अब कुछ आंतरिक राज्य बच गए हैं। आंतरिक राज्य कौन से हैं उनको याद करने का भी छोटा सा ध्यान देने की बस जरूरत है। जो हमारे देश के सबसे मध्य में है वो है मध्य प्रदेश, वो है मध्य प्रदेश। अब सिर्फ आपको याद कितने स्टेट रखने पड़ेंगे, 3 स्टेट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। 3 स्टेट याद रखने पड़ेंगे। कैसे? बिहार से अलग हुआ झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। अलग होने का मतलब ये नहीं है कि ये भाग गए हैं कहीं, ठीक है ना। ये भारत सरकार ने इनको अलग राज्य का दर्जा दे दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारे देश के जितने भी राज्य हैं 28 राज्य आप देखिए, 7, 8 and 4 12, 12 and 4 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28। तो ये हमारे 28 राज्य हो गए। अरे जम्मू कश्मीर कहाँ गया? वो राज्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर को पिछले दिनों भारत सरकार ने 2 हिस्सों में विभाजित करके और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। याद रखना है आपको। अब पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो कितने थे? पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, और अब जम्मू कश्मीर और जोड़ दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसका मतलब तो 7 + 2 9 हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9 नहीं है, हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गुजरात में 2 केंद्र शासित, गुजरात के पास 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको मिलाकर 1 कर दिया गया है, उनको मिलाकर 1 कर दिया गया है। तो इस तरह से भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अब उन केंद्र शासित प्रदेशों की अवस्थिति जरा सी आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जम्मू कश्मीर आप सबको पता है, नीचे का ये जो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर है, जम्मू एवं कश्मीर साथ में ही लिखा जाएगा। कई बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जम्मू अलग और कश्मीर अलग लिख देते हैं, नहीं, जम्मू और कश्मीर एक ही है। और ये जो ऊपरी इलाका है जो हमारे भारत की जो सामरिक दृष्टि है, जो हमारे सुरक्षा की दृष्टि है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लद्दाख। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, तो ये दो हैं केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में नीचे आओ तो हमारे देश की राजधानी जो है वो भी अर्ध राज्य है, तो दिल्ली को भी हम केंद्र शासित प्रदेशों में ही गिनेंगे, दिल्ली को भी हम केंद्र शासित प्रदेशों में। अच्छा, एक बात, बच्चे ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कहाँ है, थोड़ा ध्यान से देखो, हर एक की टेरिटरी बनाई हुई है, और नहीं तो बिंदु तो लगाया हुआ ही है, आपको जो नक्शा मिलेगा उसमें बिल्कुल लगा हुआ है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अभी आप देखो पंजाब और हरियाणा के बीच में थोड़ा सा एक डार्क बिंदु दिख रहा है, तो वो जो डार्क बिंदु है वो क्या है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़, भाई साहब चंडीगढ़ तो इनकी राजधानी है, तो फिर वो कैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वो इनमें शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, इसलिए उसको केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया गया है, ताकि दोनों राज्य आपस में लड़े नहीं, भाई भाई लड़े नहीं, ये तो बर्गर एक ही है, मैं खाऊंगा, ठीक है ना। तो मम्मी ने क्या किया, वो बर्गर उठा के और फ्रिज में रख दिया, ना पापा आएंगे, पापा खाएंगे, ठीक है ना। तो बस भारत सरकार ने यही किया कि दोनों एक राजधानी को लेके लड़े नहीं, तो क्या किया, उसको केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, यहां और यहां ये दो पॉइंट्स मिला के बनते हैं दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव। अब ये पूरा नाम हो गया, पहले ये अलग अलग थे, दादरा नागर हवेली अलग था, दमन दीव जो है वो अलग था, ठीक है ना। अब ये पूरा एक, अब देखो 1 2 3 4 5 हो गए, अभी भी 3 बाकी हैं, तो 3 आपको ध्यान में रखना है कि एक तो जो हमारे द्वीप समूह हैं वो भी हमारे यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं। तो पहला है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और दूसरा है लक्षद्वीप, ठीक है। और अब एक लास्ट बच जाता है, मैंने आपको कहा था कि आपको दिया हुआ रहेगा, बस आपके ध्यान देने की जरूरत है। जरा सा तमिलनाडु में देखिए, कुछ जो है बॉर्डर्स बने हुए हैं, ये क्या है, फिर अलग से बॉर्डर क्यों बनाए, ये बॉर्डर इसलिए बनाए क्योंकि ये है पौंडीचेरी, इसको पौंडीचेरी भी कहते हैं और इसको पुदुचेरी भी कहते हैं। तो आपको जो भी नाम लिखा है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे पौंडीचेरी आए तो भी यही है, चाहे पुदुचेरी लिखा है तो भी यही है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पुदुचेरी लिखा है तो भी यही है और पौंडीचेरी भी यही है। तो इस तरह से हमने स्टेट्स देखे, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 क्या हैं, ये हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैप में किस तरह से किस चीज को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है ना। ये रिकॉग्निशन आपने कर लिया, तो जल्दी ही मिलेंगे अगले मैप के वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कौन कौन से स्थान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हिस्ट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर है उसको लेकर भी, और ज्योग्राफी के जो 4 चैप्टर आ रहे हैं उसमें से भी। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।